नमस्कार दोस्तों, ये लीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज दे दिया है कि वो केवल 30 सीटें ही जीत कर दिखा दें तो वो मान जाएंगी। और ये बात ममता बनर्जी ने बीरभूम ज़िले में एक पदयात्रा के बाद आज कही। आपको पता ही होगा कि इस इलाके में अमित शाह भी रोड शो कर चुके हैं। अमित शाह कुछ दिन पहले वहाँ गए थे और अमित शाह ने ये कहा था कि हम इस बार पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 200 सीटें जीतने का टारगेट उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। और अब ममता बनर्जी उन इलाकों में शो कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं जिन इलाकों में अमित शाह गए थे, या जिन इलाकों के टीएमसी के नेता बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं। इनमें से शुभेंदु अधिकारी प्रमुख हैं। ममता बनर्जी उन इलाकों में पदयात्राएं निकाल रही हैं, प्रचार कर रही हैं जिन इलाकों में अमित शाह लगातार घूमते रहे हैं। ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली और उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर केवल घूमने फिरने के लिए आते हैं, 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि जैसे वो आदिवासियों के कितने बड़े हितैषी हैं। हम साल के 365 दिन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हैं, मगर भगवा दल हर दिन फर्जी वीडियो फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहा है। और ममता बनर्जी का जो ये हमला है, हाल ही के वक्त का अमित शाह पर सबसे बड़ा हमला है। ममता बनर्जी का ये हमला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कई खबरें इस तरह की आई थी कि टीएमसी के कई और लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स जिसमें कुछ विधायक भी हैं, वो शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। और बीजेपी में शामिल होने वाले इन विधायकों के बारे में टीएमसी के कुछ नेताओं ने पुष्टि भी की थी कि हाँ, ये लोग जा सकते हैं बीजेपी में। इसके अलावा बीजेपी के एक प्रदेश के पदाधिकारी का बयान पिछले दिनों ये आया था कि जब तक चुनाव डिक्लेयर होंगे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा के, तब तक 60 से 65 विधायक टीएमसी के टूटकर जा चुके होंगे बीजेपी में। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज उन्होंने थ्रो किया था। ममता बनर्जी इस बात से तिलमिला गई हैं और वो लगातार इस तरह की बातें कर रही हैं कि सीधे के सीधे अमित शाह पर उसका प्रहार होता हुआ नज़र आए। हालांकि यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का जो असली दुश्मन है वो तो पहले वाम दल और कांग्रेस हैं, बीजेपी से पहले। बीजेपी तो अभी आई है, नई पार्टी है पश्चिम बंगाल के लिए। और एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी लोकसभा की, उसी के बाद से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं। लेकिन ममता बनर्जी उन्हें अपना मुख्य दुश्मन मान बैठी हैं और ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है। उन्हें भी ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर उन्हें कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन का अभी ऐलान हुआ है। ये भी तय नहीं हुआ कि कौन ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस में एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस में जो अधीर रंजन चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता हैं और सांसद हैं यहाँ के, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वाम दल और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन बने उसकी तरफ से सीएम का फेस उन्हें डिक्लेयर किया जाए, अधीर रंजन चौधरी को। और इसी वजह से वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन बने उसमें सीट शेयरिंग इस तरह की हो कि ज़्यादा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आए, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार कम सीटें लड़कर भी ज़्यादा सीटें जीती थी और वाम दलों से बेटर परफॉर्म किया था पिछली बार के 2016 के चुनाव में। तो फिलहाल अब स्थिति ये नज़र आ रही है कि ममता बनर्जी ने भी शायद ये मान लिया है कि टीएमसी का जो मुख्य विरोधी रहेगा इस बार 2021 के चुनाव में, वो कांग्रेस और वाम दल नहीं रहेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। और जिस तरीके से बार बार अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग वहाँ जा रहे हैं, इससे उनका जो डेस्परेशन है बीजेपी का पश्चिम बंगाल के बारे में साफ साफ नज़र आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभी चर्चा ये थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अभी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा लगाई गई है और उसका जो अनावरण हो रहा था तो उस मौके पर अमित शाह होम मिनिस्टर मौजूद थे
और बीसीसीआई प्रेसिडेंट और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली मौजूद थे। और आप जानते होंगे कि अमित शाह के बेटे जय शाह वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, हर समय सौरभ गांगुली के साथ रहते हैं। तो खबरें ये थी कि शायद सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से भी मुलाकात की थी। लेकिन अभी तक जैसे कि मेरा आकलन यही है कि सौरभ गांगुली अभी मुझे लगता नहीं कि राजनीति में आने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। वो 2 साल से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे हैं। पहले वो पश्चिम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, अब लगभग 2 साल से बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी को चलाने की। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल सौरभ गांगुली इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अलबत्ता जय शाह उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। हो सकता है कि 2021 के चुनाव जब डिक्लेयर हों उस समय तक वो उन्हें मना लें या अमित शाह से मिलकर उन्हें सब कन्विंस करने में सफल हो जाएं कि भाई आप आइए और आपको हम सीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी होगा, अगर सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करते भी हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए तो मुझे लगता नहीं कि वो उपयुक्त होंगे और उन्हें पार्टी एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि जो पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई है उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि दिलीप घोष हैं और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पद के लिए बहुत उपयुक्त अपने आप को मान रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि सौरभ गांगुली भी ये चीज़ भांप रहे होंगे कि इतना आसान नहीं होगा कि आप आएँ और चीफ मिनिस्टर बन जाएं। आपको याद होगा दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2015 में, उस समय किरण बेदी को बीजेपी एकदम से लाई थी, हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई थी और वो बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सौरभ गांगुली कुछ ऐसा करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि बीजेपी वाले अगर 30 सीटें भी जीत कर दिखा दें तो बहुत बड़ी बात होगी, 200 सीटें तो भूल ही जाइए। देखते हैं इसके जवाब में अब अमित शाह का अगला कदम क्या होता है और बीजेपी ममता बनर्जी के इस चैलेंज को कहाँ तक खींच कर ले जाने में सफल होती है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।